Hello everyone, welcome back to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. So in this video, we'll be starting with perimeter and area. This is the part 1 of our perimeter and area series. So आज की हम इस वीडियो में बेसिक्स कवर करने वाले हैं कि क्या पेरीमीटर होता है, क्या एरिया होता है, उसके क्या हम एग्जांपल्स देख सकते हैं. All these topics we will be covering in this video. So let's start with today's video. Perimeter equals to boundary. What does this mean? This means that the boundary of any shape when taken in totality it's called perimeter. अब देखते हैं पेरीमीटर अगर हम इस शेप का निकालना चाहें. दिस इज अ स्क्वायर विद ए बी सी डी एज इट्स नेम एंड अगर हम इसकी सिर्फ बाउंड्री देखेंगे, जैसे आप एरोज भी देख पा रहे हैं, अगर हम सिर्फ इसकी बाउंड्रीज देखें, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री. अब बात करते हैं एरिया की. एरिया क्या होता है? एरिया होता है स्पेस इनसाइड. स्पेस इनसाइड यानी कि यही सेम शेप कि जब हम अंदर कुछ कर लेंगे उसको हम बोलते हैं एरिया. अब हम आते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पे. When talking about real life examples, perimeter हम अपने रियल लाइफ में, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है पेरीमीटर की? फेंसिंग का मतलब होता है जब भी हम किसी भी पार्क, किसी भी ग्राउंड की फेंसिंग करना चाहते हैं, यानी कि फेंसिंग हमेशा बाउंड्रीज पे होती है. फेंसिंग, एक पार्क है हमारे पास, उसकी हमने फेंसिंग की है. बात करते हैं बाउंड्री वॉल की. हर कोई किसी ना किसी घर में रहता ही है. घर की जो वॉल होती है सबसे बाहर वाली, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री वॉल. यानी कि अगर हमारा घर एक रेक्टेंगुलर शेप में है तो सबसे पहले जब हमने अपने घर की बाउंड्री वॉल खड़ी की तो ये वाली वॉल, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल मिलाकर हमारे घर का पेरीमीटर निकल जाएगा. उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर. कमिंग टू एरिया. अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है ग्रास. रियल लाइफ एग्जांपल एरिया का क्या है? ग्रास. ग्रास का मतलब है, अगेन एक प्लेग्राउंड का एग्जांपल लेते हैं या कोई पार्क का. अगर मेरा ये पार्क है और मुझे इसमें ग्रास लगानी है, हमेशा ध्यान रखना जो ग्रास होती है वो आती है हमारे पार्क के अंदर, हमारे ग्राउंड के अंदर. ग्रास कभी भी हम बाउंड्रीज पे नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं फेंसिंग बाउंड्रीज पे. लेकिन अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास हमेशा आएगी आपकी इनसाइड. इनसाइड यानी कि आपके प्लॉट, आपके पार्क, आपके प्लेग्राउंड के अंदर. वही जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा था वो क्या था? एरिया इज स्पेस इनसाइड, यानी कि एरिया है स्पेस इनसाइड. अब बात करते हैं पेंटिंग अ वॉल की. ठीक है, मेरे घर में एक वॉल है, मुझे उसको पेंट करना है. कितना एरिया है? हमेशा ध्यान रखना जो हमारी वॉल होती है उसको जब हमें पेंट करना होता है, इट इज ऑलवेज पूरा का पूरा वॉल लेना, यानी कि इनसाइड अवर फिगर. अगर हमारी वॉल स्क्वायर शेप की है तो हमें उसके अंदर ही लेना पड़ेगा. तो स्पेस इनसाइड आवर फिगर इज कॉल्ड द एरिया. और जब भी हमें पेंट करना है वी ऑलवेज पेंट इनसाइड अवर फिगर, तो वो हो जाएगा आपका एरिया. अब बात करते हैं हम डिफरेंस की. डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि एरिया और पेरीमीटर में फर्क क्या है. यहाँ पे मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है जिसका नाम है बेसिस. बेसिस का मतलब होता है कि हम किस बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं. पहला डिफरेंस देखते हैं मीनिंग का, यानी कि पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एरिया का मीनिंग होता है स्पेस इनसाइड, यानी कि जो भी हमारी फिगर है, शेप है, उसके अंदर की जगह को हम बोलते हैं एरिया. अब बात करते हैं यूनिट्स. यूनिट्स का मतलब है जब भी हमें पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है तो जो हमारा आंसर है वो किस यूनिट में होना चाहिए. जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो हमारा आंसर मीटर, सेंटीमीटर, एक्सेट्रा. लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं दैट इज ऑलवेज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये स्क्वायर यूनिट्स में आता है. बात करते हैं फॉर्मूले की. हमेशा जब भी हमें पेरीमीटर निकालना है, हमें फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो भी हम सारी साइड्स को ऐड ही करते हैं. लेकिन एरिया में ऐसा नहीं होता. एरिया में हर एक एक शेप की, हर एक एक फिगर का एरिया अलग अलग तरह से निकलता है. So I hope you understood the concept of perimeter and area from this video. Part 1 was a very basic introduction part.
Now we'll be beginning with part 2 in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. For any type of coaching, you can contact on this number or this email. By that time, take care of yourself, study hard, study well. Thank you so much. Radhe Radhe.